हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू सावल क्लासेस। मैं साहिल सर सावल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, ईटीटी 2364 पोस्टों का जो सावल क्लासेस की तरफ से मॉक टेस्ट नंबर 1 लिया गया था, उस मॉक टेस्ट का सोल्यूशन मैं आपके सामने करने जा रहा हूं। क्योंकि ये मॉक टेस्ट का सोल्यूशन है तो मैं थोड़ा सा फास्ट रखूंगा अपनी सीरीज को। सावल क्लासेस ने आपके लिए लगभग 10,000 एमसीक्यू इससे पहले कंडक्ट किए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वो एमसीक्यू सारे मिल गए हैं और आपने बढ़िया से वो लेक्चर भी सारे लगाए हैं। फिर भी अगर आपको हमारे पुराने लेक्चर, पुरानी वीडियोस का कंटेंट कुछ भी चाहिए, ये पेपर चाहिए, तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। इस वीडियो के मैंने सभी तरह के यूजफुल लिंक जो आपके लिए है इस वीडियो में डाल दिए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मैं बढ़ता हूँ। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, एक खुशखबरी उन सभी बच्चों के लिए जो काफी समय से ईटीटी 2364 पोस्टों की सब्जेक्ट वाइज कोचिंग का इंतजार कर रहे थे। जी हाँ, सावल क्लासेज ने सब्जेक्ट वाइज कोचिंग अब लॉन्च कर दी है। अगर आपका कोई एक सब्जेक्ट कमजोर है तो आप अपना वो एक सब्जेक्ट भी परचेज कर सकते हैं। उसकी एक नॉमिनल सी हमने 1500 फीस रखी है। इसी तरह से अगर आप कोई भी 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट या 5 सब्जेक्ट या पूरा का पूरा कोर्स भी अगर लाइव क्लासेस का जो हमारा चल रहा है, अगर आप उसमें एनरोल होना चाहते हो तो आप इन दिए गए नंबरों में से किसी भी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। स्टूडेंट्स, हमारे जो ये सब्जेक्ट वाइज कोचिंग है, ये सारे रिकॉर्डेड लेक्चर हैं। जो हमारे प्रीवियस ग्रुप के रिकॉर्डेड लेक्चर हैं वो आपके लिए रहेंगे। एक सब्जेक्ट के बढ़िया से सारे आपको मिल जाएंगे, जिसमें कंप्लीट उस सब्जेक्ट का सिलेबस कवर होगा। ये जितनी भी क्लासेस है, ये हमारी एंड्रॉयड ऐप है सावल क्लासेस के नाम से। तो ये सिर्फ पेड बच्चों के लिए ही ऐप होती है। तो इसके अंदर आपको अवेलेबल हो जाएगी ये जो है। और लगभग 10,000 एमसीक्यू जो हमने बच्चों के लिए ओपन पे बिल्कुल फ्री कनेक्ट करवाए हैं, ये भी मैं आपको पर्सनली सारे सेंड कर दूंगा। ठीक है, ये सारे के सारे लेक्चर आपके पास पेपर तक रहेंगे। अब मैं शुरू करता हूँ अपना पहला क्वेश्चन। कोई डाउट हो तो मुझे फोन कर लेना आप जो है। ये एक होमोजीनियस इक्वेशन थी, अच्छा क्वेश्चन था ये जो है। ओपन में मैंने डिस्कस किया हुआ आपके साथ जो है। √3x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 है। √3x माइनस के √8y इज इक्वल टू 0 है। इसके अंदर अगर आप x को और y को अगर आप 0 डाल देते हो तो ये इसको सेटिस्फाई करता है। तो ऑप्शन P81 का इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82। आपको 3 नंबरों की मल्टीप्लाई दे रखी है, 3 पदों की। इसकी घात पता करनी है। घात का मतलब इनकी डिग्री पता करनी है आपने जो है। तो स्टूडेंट्स, ये 1 डिग्री का है, ये भी 1 डिग्री का है, ये भी 1 डिग्री का है। तो मल्टीप्लाई में 3 डिग्री बन जाएगी इनकी जो है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। एक्स क्यूबिक की फॉर्म बनेगी जब आप इसको सोल्व करोगे। तो इसका 82 का आंसर आ गया डी। क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ बढ़ता हूं। आपको समीकरण दे रखी है कि ये वाली, इसके मूलांक गुणनफल पता करो। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालना था आपने, कितना होगा इसका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालना आपने कितना होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है सम ऑफ रूट्स जो होता है वो तो माइनस के b बाई ए होता है, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है वो c बाई ए होता है। तो माइनस के 5 बनेगा इसके अंदर। 83 का आंसर आएगा टी। क्वेश्चन नंबर 84 के ऊपर बढ़ता हूं मैं जो है। थोड़ा सा फास्ट चलूंगा, मैंने वो पहले बताया। कभी भी अगर रूट्स दिए हो तो आपने हमेशा सम ऑफ द रूट्स निकालना है, कितना बनेगा, और आपने प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालना है, कितना बनेगा। एक बार आपके पास सम और प्रोडक्ट आ गया तो आपने 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा की वैल्यू निकालनी है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना 3, अल्फा इंटू बीटा कितना 2, 3/2। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 84 का आंसर आएगा बी। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 85, ये आपको एक सीरीज दे रखी है, इसका जोड़फल पता करना था आपने, क्या होगा। तो देखो, पहले नंबर ऑफ टर्म निकाल लो। इसमें 40 माइनस के 8 48 बनेगा। डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस, इनका डिफरेंस 4 का है ना, तो 12 बनेगा। प्लस 1 ऐड करोगे तो नंबर ऑफ टर्म आ जाएगी आपके पास कितनी इसके अंदर 13। मैंने लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1 फार्मूला यूज किया नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए। ओरली निकाल सकते हैं, मैंने ओपन में आपको बताया था। अब इन सब टर्म का जोड़ पता करना आपने, कितना होगा। अब 13 टर्म का जोड़ निकालना था आपने जो है। तो सम ऑफ 13 टर्म इज इक्वल टू 13/2 फर्स्ट टर्म प्लस के लास्ट टर्म। अब मैं इस टेक्निक का यूज करूंगा यहाँ पे जो है। तो मेरे ख्याल से इनमें से कोई आंसर मैच नहीं करेगा, नन ऑफ दिस। ठीक है, नन ऑफ दिस का आंसर आ रहा है। एक बार फिर से आप इसको देख सकते हो। टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालोगे और जो भी इसका डिफरेंस आ रहा है उससे डिवाइड करोगे, नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएगी आपके पास जो है।
उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे एस एन के फार्मूले में। एस एन का फार्मूला लगाया मैंने यहाँ पे n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, इस तरह से डी इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 86 जो है, जेकर एपी दी 7वें पद दी 7 गुना, 7वें पद की 7 गुना और 11वें पद की 11 गुना दे बराबर है। तो ऐसे क्वेश्चनों का आंसर 0 आता है अगर आपको ध्यान हो तो। फिर भी चलो आप इसको थोड़ा सा सोल्व तो कर ही लेते हैं। तो 11 और 7 4a, 42 और 110, तो ये बन गया अपना 68 इज इक्वल टू 0। 4 कॉमन निकलेगा, a प्लस तारा डी इज इक्वल टू 0, a प्लस तारा डी इज इक्वल टू 0, जो कि होती है 18वीं टर्म आ गई मेरे पास 0। और यही मेरे से पूछी थी 18वीं पद पता करो क्या होगी। ठीक है, आप में से काफी स्टूडेंट है डियर जिनको इन क्वेश्चंस को सोल्व करने में प्रॉब्लम आती है। तो देखो, मैथमेटिक्स तो थ्योरी के बिना नहीं होता और पेड ग्रुप के अंदर हम थ्योरी ही करवाते हैं। देखो, हमने आपके लिए ऊपर में खूब लेक्चर लगाए हैं। अगर आपको लगता है कि आपका कोई मैथ या इंग्लिश या कोई सब्जेक्ट वीक है तो आप सब्जेक्ट वाइज भी हमसे पढ़ सकते हो। जो है ये बेनिफिट हमने आपके लिए लॉन्च कर दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जेकर ब्यास दे शिखर बिंदु, शिखर बिंदु मतलब इसके जो वर्टेक्स, जो अपने जो दो एक्सट्रीम पॉइंट है इसके, वो आपको दे रखे हैं और अर्ध व्यास निकालना है। तो चाहे तो आप इसका फार्मूला लगा करके इसका डायमीटर निकाल लो पहले जो है, और डायमीटर का हाफ कर दोगे आप 18 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप चाहे 18 का स्क्वायर निकालो, 64, 16, 1, 324 प्लस 64, 388 अपॉन 2 आ जाएगा। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक ना कर दी हमने, चेक कर लो। 64, 8, 16, 1 आएगा, 4 आएगा, 12 का 2 आएगा, 324 आएगा, बिल्कुल सही है। 8 का 64 आएगा, 8 ही आएगा। इनमें से कोई मैच नहीं कर रहा आंसर हमारा जो है, तो अप्रोक्सीमेटली भी आंसर मैच नहीं कर रहा, तो इसमें तो गड़बड़ हो गई हमारी। बोनस हो गया एक क्वेश्चन हमारे लिए जो है। चलो, हमारे ओरिजिनल पेपर के अंदर भी कम से कम 7-8 क्वेश्चन आपके लिए बोनस रखेंगे जो है। ठीक है, मैं एक बार स्टिल चेक कर लेता हूँ। 11 और 7 18, 7, 5 और 3 8, 18 का स्क्वायर 324, 8 का स्क्वायर 64, 8 आएगा इकाई संख्या, 388 आएगा, बिल्कुल ठीक है। तो आप इसके अंदर ई ऑप्शन कर सकते हो या बोनस कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88, दो बिंदु दे रखी है आपको ए और बी। चलो, ए और ए दे दिया गलती से। दूरी पता करो इन दोनों बिंदुओं के बीच में कितनी है। तो 7 कोस का होल स्क्वायर, 7 साइन का होल स्क्वायर। 7 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर जो कि 1 होता है। 7 इंटू 1 होता है 7, ऑप्शन आ गया इसका सी। तो सी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89, ये क्वेश्चन रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन है। आई थिंक ये क्वेश्चन देख करके आपको कुछ तो लग रहा होगा ना। काफी सारे क्वेश्चन ओपन में कवर हो गए हैं, ऑलमोस्ट वैरायटी मैंने आपको कवर करवा दी थी गाइस जो है। 1 प्लस कोस का होल स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर बनेगा। अच्छा, साइन स्क्वायर है ना, तो इस सारे का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 बाय साइन और कोस बाय साइन का होल स्क्वायर। 1 बाय साइन होता है कोसिकेंट और कोस बाय साइन होता है कोट का होल स्क्वायर। कोसिकेंट प्लस कोट का होल स्क्वायर, कोसिकेंट प्लस कोट, ये ऑप्शन बनेगा और यही आपका बिल्कुल सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 90वीं की बात करूं मैं जो है, अगर आपको स्पीड तेज लग रही हो तो स्लो कर लेना भाई, या फास्ट कर लेना और रिपीट कर लेना। ठीक है, एक समभुजी त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा आपको एरिया, जो कि होता है √3/4a², जो कि होता है 81√3। तो a² की वैल्यू आ गई 81 गुना 4 का रूट, 9 दूनी 18, ये आ गया 18। अब ऊंचाई क्या होती है? ऊंचाई होती है √3/2a, जिसको एल्टीट्यूड बोलते हैं आप जो है। तो √3/2a की वैल्यू 18 है, तो 9√3 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन बनेगा ए। तो 90 का आंसर आ गया ए। क्वेश्चन नंबर 91, एक आयतकार हाल दी लंबाई उसकी चौड़ाई नालों 5 ज्यादा है। लंबाई और चौड़ाई और एरिया में निकलेगा 750। अब आपका दिमाग काम करना चाहिए, 5 का अंतर जो होता है 25 या 75,
25 में और 30 में होता है, आप क्वाड्रेटिक बना सकते हो, पर आसान ये रहेगा, इधर ये छोटा है, इधर ये छोटा है। x की वैल्यू आ गई 25, तो चौड़ाई 25 और लंबाई कितनी आएगी 30, तो घेरा बनेगा 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 55 और 110 आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों को आप ओरली भी कर सकते हो और मैं उम्मीद करता हूँ कि पेपर के अंदर आपने कर लिया। जब आपको पेपर मिलता है ना गाइज, आपने इसका प्रिंट निकलवाना है, ठीक है। उसके बाद 1 घंटे का प्रॉपर टाइम लेकर के, जितना आपके पेपर का टाइम होता है प्रॉपर टाइम लेकर के आपने घड़ी लेकर के बैठना होता है, उसके बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई कुछ नहीं। उस टाइम के अंदर जितना आपका पेपर होता है उतना करना है, बाकी छोड़ देना आपने। उसके बाद आपने अपना पेपर चेक करना है। हाँ, ये जरूर है कि करने के बाद आपको OMR शीट भी मिलती है, आप उसमें मार्क कर लो, उसके बाद आप पेपर सोल्व कर लो आराम से। पर एक बार आप पेपर को टाइम लिमिट के अंदर ही सोल्व करो, ताकि आपकी प्रैक्टिस पूरी रेलिवेंट हो। 92वां क्वेश्चन, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल पता करो जिसकी भुजावां 13, 14 ते 15 सेंटीमीटर हैं। तो पहले एस निकलेगा हमारा। अगर आपको ट्रिपलेट का पेयर दिया होता तो कोई समस्या नहीं थी। 5, 4, 9, 3, 12 का 2, 1, 1, 2, 3, 4, 42/2, 21 आ गया। एस निकालने के बाद एरिया तो सिंपल होता है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अंडर द रूट। एस कितना 21, 21 माइनस के 13, तो कितना आएगा 7 और 1 8, 21 माइनस के 14 7, 21 माइनस के 15 5 और 1 6। लो जी, यहाँ से 7 निकलेगा, यहाँ पे 3 बच गया तो 3 निकल जाएगा, यहाँ पे 2 बच गया तो 16 का 4 निकल जाएगा। 21 48 96, 21 48 सॉरी 7 21 84 आ जाएगा, 84 ऑप्शन आ जाएगा बी, एंड दैट इज द राइट आंसर। ठीक है। 92 क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ बढ़ता हूं मैं। एक 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले धातु दे कोन ਨੂੰ पिघला के 18 सेंटीमीटर व्यास वाला गोला बनाया गया। देखो कोन को पिघला करके गोला बनाया गया, गोला इज 3D आइटम है ना। तो ये 9 सेंटीमीटर ऊंचाई थी इसकी और इसका रेडियस था 18। वॉल्यूम बराबर होते हैं 1/3 पाई, आर पता नहीं कितना है, एच तो 9 है इसका, इसका 4/3 पाई आर क्यूब, 18 गुना 18 गुना 18, पाई से तो पाई उड़ गया, 9 गया 2 पे, और उसके बाद बस तो बस 3 भी जाएगा। आर इज इक्वल टू 4 गुना 2, 18 गुना 18 अंडर द रूट। ठीक है, 4 2 18 18, मुझे थोड़ा शक हो रहा है, 18 तो निकल ही जाएगा, 4 में से 2 निकलेगा, 1 2 बच गया मेरे पास, मैं चेक कर लेता हूँ गड़बड़ नहीं की। एक 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले 18 सेंटीमीटर व्यास, ओके व्यास है तो बाय 2 और बाय 2, अर्धव्यास चाहिए था मेरे को, तो ये 2 2 और 2 8 गया, तो बचा कितना सिर्फ 18 बार आएगा, और रेडियस आ गया 18। तो अर्धव्यास दा व्यास पता करना सीखा, व्यास तो डबल हो जाएगा इसका, तो 18 दूनी 36, पी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों में देखो आंसर तो प्रॉपर बनता है, इसलिए मुझे शक हुआ कि कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है अपने से जो है। ठीक है, 4/3 पाई आपको डायमीटर गिवन था, ये रेडियस नहीं गिवन था, तो रेडियस तो बन जाएगा इसका आधा, 18 का आधा 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 9 9 9 कर दिया, या 18/2 18/2 18/2 कर दिया, इसको सोल्व किया, आर की वैल्यू निकाली मैंने 18 आ गई, इसका रेडियस 18 आ गया, तो इसका डायमीटर 36 होगा, ऑप्शन आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 94, आंकड़ियां दे रखा है, इस क्वेश्चन में बहुत बच्चों ने गलती की है। आप ये देखो स्टूडेंट, 1 से लेकर के n तक, तो n नंबर है ना, n संख्याएं हैं, और 0 से लेकर के n तक n+1 संख्याएं हैं। तो कुल अगर n+1 संख्याएं हैं तो इनका मध्यमान क्या होगा, कैसे निकालोगे मध्यमान इनका, बताइए जरा, सबको जोड़ दो, या मध्यमान सीधा भी निकल जाता है, अगर आपको ध्यान हो तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 से निकल जाता है, जोड़ने वाला कंसेप्ट तो लंबा हो जाएगा, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, आंसर आएगा इसका n/2।
आप में से हो सकता है काफी जनों ने इसका आंसर n+1/2 निकाला हो। ठीक है, अगर संख्याएं लगातार हो तो मध्यमान या फिर मीन औसत जो होती है वो फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 हो सकती है। अगला क्वेश्चन है 95वां क्वेश्चन। एक चंगी तरह फैंटी की 52 ताशदीपतियां विचों एक काले रंग दे राजा आउण दी की संभावना है। अब राजा होते हैं 4, 2 काले होते हैं, 2 रेड होते हैं। तो एक ही पता निकाला तो काले राजा तो 2 हैं, टोटल 52 है, तो 1/26 बन गई संभावना अपनी। ऑप्शन आ गया ए, 95 का आंसर आ गया ए। क्वेश्चन नंबर 96। एक त्रिभुज दिया पुचावा का अनुपात x 3x 2x है। आप ये देखो स्टूडेंट, अच्छा क्वेश्चन है ये। एक x है, एक 3x है और एक 2x है। इसके सामने 2x बनेगा एंगल, इसके सामने 3x बनेगा, इसके सामने x बनेगा। एंगल का भी अनुपात यही बनेगा सामने वालों का। x भुजा के सामने वाले कोण का परिमाप पता करो। x भुजा के सामने वाला कोण x ही होगा, तो x 3x और 2x 1 3 और 2, तो इनका जोड़ निकाल लो, चाहे x + 3x + 2x 180 डिग्री होता है, तो 3 4 5 6x = 180 डिग्री, x = 30 डिग्री। और यही तो पूछा था, x के सामने x ही तो होता है। ऑप्शन आ गया ए। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। उसके बाद 97वां क्वेश्चन जो है, एक चित्र दिखा रखा है। डी इज पैरेलल टू बी सी, ए बी 12 है, ए बी मतलब ये सारा 12 है, ए सी 10 है, ए सी मतलब ये सारा का सारा 10 है, ए डी 3 है, ए डी 3 है। इसमें ना ई सी पूछा गया था एक्चुअल में, तो क्वेश्चन मिसिंग था, आपके लिए बोनस होगा। ई सी पता करो। तो आप इसमें पहले ये निकाल लो ऊपर वाला कि 12/3 10/x, तो x आ जाएगा 2.5, 10 में से 2.5 गया तो ये कितना बचा 7.5। तो ये ऑप्शन में भी नहीं था, तो इन एनी केस ये आपका बोनस होना है। ठीक है, 12/3 = 10/x। ठीक है, तो इसमें जो भी पूछा था वो आंसर तो मैच नहीं कर रहा था। हो सकता है ए ही पूछा हूं, ए ही तो 2.5 आ रहा है, फिर ए ही निकाल लो। एक काम करो, वो तो पूरा 2.5 आ रहा है हमारा, जो है कोई समस्या नहीं है हमें, फिर बी आंसर आ जाता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप सबके लिए बोनस होगा। तो 2 क्वेश्चन बोनस हो गए मेरे अब तक जो है। 98वां क्वेश्चन, एक प्रमेय अते अप्रमेय संख्या का गुणनफल की होएगा। देखो, प्रमेय संख्या वो होती है जो p/q फॉर्म में लिखी जाती है, रैशनल, और इरेशनल वो होता है जो p/q फॉर्म में नहीं लिखा जाता। अब जैसे कि 0 p/q फॉर्म में लिखा जाता है, √2 नहीं लिखा जाता, आंसर तो 0 आ गया, तो परिमेय बन गया, है ना। ऐसे ही 1 p/q फॉर्म में लिखा जाता है, √2 नहीं लिखा जाता, तो √2 आ गया, तो अप्रमेय आ गया। तो भैया डिपेंड करेगा, कदे प्रमेय आएगा कदे अप्रमेय आएगा। इसमें भी बहुत बच्चों ने प्रॉब्लम आंसर गलत किया होगा, अप्रमेय किया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99वां। एना विचों अप्रमेय संख्या पता करो। अब देखो, ये तो सोल्व हो गया, 2/3 बन जाएगा, प्रमेय बन गया। ये √4 बन जाएगा, जो कि 2 बन जाएगा, प्रमेय बन गया। ये सोल्व नहीं होगा तो ये अप्रमेय है। ये 9 बन जाएगा, तो ये भी नहीं है। तो बाकी सारे तो p/q फॉर्म में आ रहे हैं, सिर्फ सी नहीं आ रहा। इसी तरह से 100वां क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। देखो, 3⁻², क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3, फोर्थ रूट का मतलब होता है 1/4, और ये जितनी भी पावर की पावर होती है, ये सारी की सारी मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 3 की पावर बनेगी 1/6, ऑप्शन आ जाएगा बी। तो ये थे हमारे सारे क्वेश्चंस। बाकी सब सब्जेक्ट के सॉल्यूशन आ चुके हैं। बाकी सब्जेक्टों के सॉल्यूशन देखने हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे सारे इंपॉर्टेंट लिंक दे रखे हैं मैंने आपको, सारे के सारे जो है। ठीक है, सो थैंक यू गाइस, कीप इन टच, गॉड ब्लेस यू। अगर आपने सब्जेक्ट वाइज कोचिंग लेनी हो, इस नंबर पे या इस नंबर पे फोन करके आप फीस की डिटेल ले सकते हैं। इस वीडियो को मैक्सिमम अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और तैयार रहिए अपने नेक्स्ट हमारे मॉक टेस्ट के लिए। थैंक यू, बाय बाय, कीप इन टच, गॉड ब्लेस यू।